डेटा एंट्री ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह काम आता ही है। इधर आपका डेटा वास्ट हो या फिर स्मॉल हो, डेटा को एंटर करने की जरूरत पड़ती ही है। तो आज के वीडियो में हम डेटा एंट्री के बेसिक्स देखेंगे और बाद में हम एडवांस्ड फंक्शन या फिर फीचर्स भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि डेटा एंट्री के प्रोसेस को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारा काफी टाइम सेव हो जाए। डेटा एंट्री अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो डेटा की हम एंट्री कर रहे हैं वो हो गया डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो किसी सॉफ्टवेयर में हो सकता है, किसी हार्ड कॉपी में हो सकता है। यानी कि अगर आप अपने डेटा को मेंटेन करते हैं किसी भी फॉर्मेट में, तो वो हो गया आपका डेटा एंट्री। डेटा एंट्री को मेंटेन करने का जो सबसे सिंपल और आसान तरीका है वो है एक्सेल। और अगर हम देखें तो 90% जगह एक्सेल ही यूज होता है। तो सबसे पहले हम एक्सेल के कुछ बेसिक समझ लेंगे और फिर हम डेटा एंट्री का प्रोसेस सीखेंगे। ये एक एक्सेल शीट है। टॉप पर नजर आ रहा है ABCD और इसी तरीके से आगे भी हैं। जब हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहां पर नजर आ रहा है 1 2 3 4। नीचे भी काफी नंबर्स हैं। तो ये हो गया मेरा रो। जहां पर हमारा रो और कॉलम मिल रहा है वो हो गया मेरा सेल। और हम अपनी एंट्री किसी भी सेल में करते हैं। मान लीजिए यहां पर मुझे कोई एंट्री करनी है, तो हमारा सेल का नंबर क्या होगा? कॉलम हो गया बी और रो हो गया 2। तो इस सेल का नंबर हो गया B2। हम यहां पर देख सकते हैं। अगर हमें कोई एंट्री करनी है तो हम यहां पर टाइप कर लेंगे अपनी एंट्री को। सबसे पहले ले लेते हैं सीरियल नंबर। अब हमें आगे की तरफ आना है तो हमें प्रेस करना होगा टैब का बटन या फिर राइट एरो की का बटन। प्रेस करते हैं टैब, आगे आ जाते हैं। एंट्री करने के लिए हमें यहां पर डबल क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस सेल में आना है और अपनी चीजों को टाइप कर देना है। तो मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं नेम। अगर हमें नीचे आना है तो हमें प्रेस करना होगा डाउन एरो की। लेफ्ट आना है तो प्रेस करना होगा लेफ्ट एरो की। और राइट साइड में आने के लिए हम प्रेस कर सकते हैं टैब या फिर राइट एरो की। तो मैंने यहां पर दो एंट्री कर ली है। किसी भी डेटा में दो चीजें होती हैं। एक तो हो जाता है आपका हेडर और दूसरा हो जाता है डेटा। यानी कि हेडर से रिलेटेड जो भी आपका डेटा हो वो। अभी नेम के बाद मुझे चाहिए डेजिग्नेशन। टाइप कर लूंगा मैं डेजिग्नेशन। सेल्स में नीचे आने के लिए हम एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। आते हैं सीरियल नंबर में। इंसर्ट करेंगे 1, प्रेस करेंगे एंटर। इंसर्ट करेंगे 2, एंटर। अगर आप गौर करें तो आपके जो टेक्स्ट हैं वो लेफ्ट में अलाइन हो रहे हैं और जो नंबर्स हैं वो राइट में अलाइन हो रहे हैं। अगर हम टॉप पर आते हैं तो यहां पर एरो नजर आ रहा है जिसका हेड दोनों डायरेक्शन में है, लेफ्ट और राइट। अगर हम राइट की तरफ इसे ड्रैग करते हैं तो हमारा जो कॉलम का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम इसे लेफ्ट में ड्रैग करते हैं तो हमारा कॉलम साइज डिक्रीज हो रहा है। चलिए इसे हम राइट में ड्रैग कर लेते हैं। अगर हम गौर करें तो हमारा जो सीरियल नंबर है, जो हमारा हेडर है, वो लेफ्ट में अलाइन हो गया और हमारे जो नंबर्स हैं वो राइट में अलाइन हो रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि सारी चीजें सेंटर में अलाइन हो। तो हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में, थोड़ा सा राइट साइड में आएंगे। यहां पर नजर आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में ढेर सारे ऑप्शंस हैं। ये हो गया लेफ्ट अलाइन, ये हो गया सेंटर अलाइन और ये हो गया राइट अलाइन। तो इसे हम सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। अलाइनमेंट के और भी कुछ ऑप्शंस हैं। चलिए उसके लिए हम अपने रो के साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। हमारा जो हेडर है वो बॉटम में नजर आ रहा है। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से जाएंगे हम होम टैब में, आएंगे अलाइनमेंट में। इस बार हम ऊपर जो ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करेंगे। चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं, अलाइन टू टॉप। ये देखिए टॉप पर सारी चीजें चली गई। ये है अलाइन टू मिडिल, क्लिक करते हैं यहां। अब सारी चीजें मिडिल में नजर आ रही हैं। और अगर हम यहां पर क्लिक करते हैं तो सारी चीजें बॉटम में नजर आ रही हैं। तो हम इसे मिडिल में अलाइन कर लेंगे। ये देखिए अलाइनमेंट काफी अच्छे से हो चुकी है। सीरियल नंबर का जो कॉलम का साइज है वो काफी बड़ा है। हम जाएंगे टॉप पर और जब एरो नजर आए जिसका हेड दोनों तरफ हो तो आपको यहां पर डबल क्लिक कर देना है और साइजेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। हमारा जो दूसरा हेडर है नेम और डेजिग्नेशन, ये लेफ्ट में अलाइंड है। तो हम पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में, अलाइनमेंट और इसे हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। नेम,
एंट्री करते हैं नेम 1, प्रेस करेंगे एंटर, ये हो जाएगा नेम 2, एंटर। आपने अपनी एंट्री कर ली और आपने रियलाइज किया कि यहां पर नेम की जगह होना चाहिए एम्प्लॉय नेम। इधर आप इसे डिलीट कर लें या फिर आप डबल क्लिक करें और बिगिनिंग में आ जाएं और आपको जो भी यहां पर ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। टाइप करूंगा मैं एम्प्लॉय स्पेस एंटर। अब मैं टॉप पर डबल क्लिक करूंगा या फिर मैं कॉलम को ड्रैग कर लूंगा। पहले मेरा हेडर था नेम, अब हो चुका है ये एम्प्लॉय नेम। हमने अपनी एंट्री यहां कर ली है। अब हमें बॉर्डर्स इंसर्ट करने हैं। सभी को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में। यहां पर ऑप्शन नजर आता है बॉर्डर इंसर्ट करने का। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर सकते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर्स और ये देखिए हमारे बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं। अगर आपको रो का साइज एडजस्ट करना है तो आपको आना होगा रो में और यहां पर डबल क्लिक करना होगा या फिर आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। हमारे जो हेडर्स होते हैं ये बोल्ड में ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम सारे हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल बी या फिर कमांड बी और सारे हेडर्स हमारे बोल्ड हो जाएंगे। हमारे जो हेडर्स होते हैं उनके सेल कलर को अगर हम चेंज कर लें तो हमारा फॉर्मेट काफी नीट एंड क्लीन नजर आता है। टॉप पर जाएंगे, हम होम टैब में हैं, हम जाएंगे टॉप पर। यहां से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और हम यहां से फॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर ग्रे लाइंस नजर आ रही हैं ढेर सारी, जिससे कि हमारा जो फॉर्मेट है वो प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा है या फिर नीट एंड क्लीन नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम जाएंगे टॉप पर, नजर आता है व्यू टैब। व्यू टैब में एक ऑप्शन है ग्रिड लाइंस का, यहां पर चेक्ड है, हम इसे अनचेक कर लेंगे और ये देखिए अब जो हमारा फाइल है वो काफी नीट एंड क्लीन नजर आ रहा है। तो ये थे बेसिक्स हमारे डेटा एंट्री के। अब हम कोई डेटा एंट्री करके देखेंगे। हम आ जाएंगे बॉटम में, यहां पर नजर आ रहा है शीट 1, इसे हम रीनेम कर लेंगे। रीनेम करने के लिए हमें यहां पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। जो इस शीट का नाम है शीट 1 वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो चुका है। हम यहां जो भी चाहें नाम दे सकते हैं। मैं टाइप कर लेता हूं डेटा 1। मैंने यहां टाइप कर लिया है। अब मैं अपने फाइल में कहीं भी क्लिक करूंगा और ये देखिए शीट हमारा रीनेम हो चुका है। यहां पर प्लस का साइन नजर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे और इसे भी हम रीनेम कर देंगे, ये हो जाएगा डेटा एंट्री। क्लिक करेंगे टॉप पर, आ जाएंगे हम नीचे। यहां पर नजर आ रहा है 100% और ये है हमारा जूम। क्लिक करेंगे हम प्लस के साइन पर और हमारे शीट का साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब हम कोई डेटा एंट्री करेंगे यहां पर। उसके लिए हमें एक डेटा चाहिए। डेटा एंट्री करने से पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप कॉलम ए में कोई भी एंट्री ना करें और रो नंबर 1 में कोई एंट्री ना करें। इससे हमारा फॉर्मेट काफी नीट एंड क्लीन नजर आता है। कॉलम ए को मैं क्लोज ले लूंगा, क्लिक करूंगा B2 पर। तो हमें यहां पर एक डेटा चाहिए। मैं आपको हमेशा यह सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी डेटा है आप उसका एक पिक्चर ले लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। लेने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में। थोड़ा सा राइट में जब आप आएंगे तो यहां पर पिक्चर को इंसर्ट करने का ऑप्शन नजर आता है। आपको सिलेक्ट करना है प्लेस ओवर सेल्स पिक्चर फ्रॉम फाइल। तो आप अपने स्क्रीन पर डाइवर्ट हो जाएंगे। जहां भी आपका डेटा है आपको क्लिक करना होगा डेटा पर, नीचे आना होगा और क्लिक करना होगा इंसर्ट पर। ये देखिए ये मेरा हैंड रिटेन डेटा है। इसे हम थोड़ा सा नीचे लेंगे, आ जाएंगे हम एज पर और इसे हम रिसाइज कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऊपर लेते हैं थोड़ा, रिसाइज और भी कर लेते हैं, थोड़ा सा और रिसाइज करते हैं। तो यहां पर मेरा डेटा प्रॉपरली नजर आ रहा है। अब हम अपने डेटा से रेफर करेंगे, यानी कि हमारा जो हैंड रिटन डेटा है उससे हम रेफर करेंगे और एक्सेल शीट में हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले है सीरियल नंबर। क्लिक करते हैं यहां पर, इंसर्ट करते हैं सीरियल नंबर। मैं यहां पर नॉर्मली टाइप कर रहा हूं। प्रेस करूंगा मैं टैब की या फिर राइट एरो की। कंपनी नेम, राइट में आएंगे, टॉप पर डबल क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा रीजन। राइट में आएंगे, प्रोडक्ट, राइट में आएंगे, मंथली सेल्स, राइट में आएंगे, टॉप पर डबल क्लिक करेंगे, कॉलम साइज हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अब है यहां पर रेट, क्वांटिटी और टारगेट अचीव्ड।
तो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। मैंने सारे हेडर्स की एंट्री कर ली है। आते हैं हम रो नंबर 2 में। रो नंबर 2 को हम नीचे थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे। हमारे जो हेडर्स हैं ये बॉटम में नजर आ रहे हैं। हम पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में, सेंटर में आएंगे, अलाइनमेंट, और सिलेक्ट करेंगे हम अलाइन टू मिडिल। अब सारे हेडर्स मिडिल में नजर आ रहे हैं। हेडर्स मिडिल में तो हो गए, लेकिन अभी भी ये लेफ्ट में अलाइंड हैं। पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे और सेंटर अलाइन कर लेंगे। इन केस आप अपने हेडर के टेक्स्ट को या फिर फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा टॉप पर, क्लिक करेंगे यहां पर, और आप जो भी स्टाइल चाहें यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सिलेक्ट कर लेते हैं एरियल बोल्ड। अगर हम गौर करें तो यहां पर हमें कॉलम साइज एडजस्ट करने की जरूरत है। हम एक एक करके कॉलम साइजेस को एडजस्ट नहीं करेंगे, पूरे शीट को ही सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे कहीं भी, और हमारे जो कॉलम साइज हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। आते हैं हम सीरियल नंबर में, इंसर्ट करेंगे 1, एंटर, 2, एंटर। सीरियल नंबर्स राइट में अलाइन हो रहे हैं। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे सेंटर अलाइन। सारी चीजें सेंटर अलाइन हो चुकी हैं हमारी। अब अगर हमें सीरियल नंबर्स और भी इंसर्ट करने हैं तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अगर आप और भी सीरियल नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो 2 सीरियल नंबर्स को आप सिलेक्ट करें और इसे आप नीचे तक ड्रैग कर लें, तो आपके सीरियल नंबर्स ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। अब हमें यहां पर बॉर्डर्स इंसर्ट करना है। क्लिक करेंगे हम सीरियल नंबर पर। आपको एक शॉर्टकट याद रखना होगा, और वो शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की। पूरा का पूरा हमारा जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। हम जाएंगे टॉप पर और यहां पर हम क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर्स पर। तो ये देखिए हमारे बॉर्डर्स इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, एंड तक हम सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे टॉप पर, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, और जो भी कलर हम चाहें हेडर का यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए सेल कलर चेंज हो चुका है। टॉप पर जाएंगे, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्स्ट का कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए टेक्स्ट कलर भी आ चुका है। अब हम अपने हैंड रिटेन डेटा से रेफर करेंगे और यहां पर एंट्री करते जाएंगे। कंपनी नेम सैमसंग, राइट एरो की से आगे की तरफ आएंगे, रीजन है ईस्ट, प्रोडक्ट है मोबाइल, आगे की तरफ आएंगे, मंथली सेल्स, रेफर करते हैं डेटा से, यहां पर एंट्री कर लेते हैं। आगे की तरफ आते हैं, कॉलम साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। रेट, डेटा से देख के रेट की एंट्री कर लेते हैं। आगे की तरफ आएंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी में कोई भी एंट्री नहीं है, इसे हम ब्लैंक रहने देंगे। कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। टारगेट अचीव्ड, ये है यस, एंट्री कर लेते हैं, यस, एंटर। पिक्चर के साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, प्लेस करते हैं यहां पर हमारे पास मंथली सेल्स है और रेट है, लेकिन क्वांटिटी वाला जो सेल है वो ब्लैंक है। तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू मंथली सेल्स डिवाइडेड बाय रेट। प्रेस करेंगे हम एंटर। तो यहां पर क्वांटिटी आ चुका है, लेकिन क्वांटिटी में डेसिमल्स हैं। इन डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए आपको जाना होगा होम टैब में, राइट हैंड साइड में आना होगा। यहां पर ऑप्शन नजर आता है इंक्रीज डेसिमल का और यहां नजर आता है डिक्रीज डेसिमल का। तो आपको अपने डेसिमल्स को डिक्रीज कर लेना होगा। डेसिमल्स यहां से रिमूव हो चुके हैं। अब हम सेलेक्ट करेंगे मंथली सेल्स, रेट और क्वांटिटी को टॉप से, जाएंगे होम टैब में और सारी चीजों को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। रीजन वाले कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब हमें पूरे डेटा की एंट्री करनी है, लेकिन डेटा एंट्री के प्रोसेस में काफी टाइम जाता है। इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हैं? अगर हम देखें तो हमारे पास 4 रीजन ही होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन केस आपके पास और भी रीजन है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो आपको प्रोसेस सेम फॉलो करना होगा जो अभी हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं रीजन की एंट्री बार बार करूं यहां पर मैनुअली तो काफी टाइम चला जाता है। इसी तरीके से अगर मैं टारगेट अचीव्ड में यस या नो टाइप करता रहूं तो काफी टाइम जाने वाला है मेरा। इस प्रोसेस को सिंपल कैसे कर सकते हैं? रीजन वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक, जाएंगे हम डेटा टैब में, राइट साइड में आएंगे, ऑप्शन नजर आता है डेटा टूल्स का। डेटा टूल्स में एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का, क्लिक करेंगे हम डेटा वैलिडेशन पर।
टॉप पर 3 चीजें नजर आती हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। हमें जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पर नजर आ रहा है एनी वैल्यू। क्लिक करेंगे हम यहाँ पर और सिलेक्ट करेंगे लीस्ट। यहाँ नजर आ रहा है सोर्स। क्लिक करेंगे हम सोर्स पर और यहाँ हम अपने रीजन्स टाइप कर लेंगे। फर्स्ट है ईस्ट। फर्स्ट रीजन टाइप करने के बाद मुझे इंसर्ट करना है कॉमा। इंसर्ट किया मैंने कॉमा। ये होगा वेस्ट, कॉमा नॉर्थ, कॉमा साउथ। आप चाहें तो नॉर्थ ईस्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट। वो टोटली डिपेंड करता है आपके डेटा पर। चलिए नॉर्थ ईस्ट इंसर्ट कर लेते हैं। यहां पर नॉर्थ ईस्ट के बीच में कोई भी कॉमा मैंने इंसर्ट नहीं किया है, क्योंकि ये मेरा सिंगल रीजन है या फिर एक ही रीजन है। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो हमारा यहां पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। अब जब भी हमें रीजन की एंट्री करनी होगी, हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, मैनुअली टाइप करने में ज्यादा टाइम जा रहा था और अब हमारा काफी टाइम सेव हो रहा है। इसी तरीके से टारगेट अचीव्ड का भी आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेना होगा। इन केस आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट्स के लिए भी ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अब यहाँ पर अपने डेटा की एंट्री कर ली है और डेटा एंट्री के बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे यहाँ पर एक हेडर और चाहिए कंपनी नेम के जस्ट पहले। तो हम क्लिक करेंगे कंपनी नेम पर। मींस हम टॉप पर क्लिक करेंगे और पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे माउस को, नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम इंसर्ट पर। ये देखिए, नया कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे रिसाइज कर लेंगे। ये हो जाएगा मेरा एम्प्लॉय नेम। प्रेस करेंगे एंटर। फॉन्ट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। अब हम यहां पर एम्प्लॉय नेम्स की एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक। अब हम देखते हैं एडवांस्ड। मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम कॉलम ए को क्लोज ले लेते हैं। क्लिक करेंगे B2 पर। अब हमें यहां पर डेटा चाहिए। हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, पिक्चर्स, दिस डिवाइस, और मैं यहां पर अपना पिक्चर इंसर्ट कर लूंगा। इंसर्ट, ये है मेरा पिक्चर। इसे हम रिसाइज कर लेते हैं, कहीं भी प्लेस कर लेंगे। पहला हमारा हेडर है सीरियल नंबर। क्लिक करेंगे B2 पर, इंसर्ट करेंगे सीरियल नंबर। मैं अब अपने पिक्चर को रेफर करूंगा और सारे हेडर्स यहां पर इंसर्ट कर लूंगा। मैंने सारे हेडर्स यहां पर इंसर्ट कर लिए हैं। रो नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे और सारी चीजों को हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे और सारी चीजों को हम मिड में अलाइन कर लेंगे। क्लिक करेंगे सीरियल नंबर पर, एंड तक सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम कोई कलर इंसर्ट कर लेंगे। हेडर्स को एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे, नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पर हम बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। रो नंबर 2 के साइज को इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि हमारे यहां पर हेडर्स हैं। रो नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे टॉप पर और यहां से हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे। हमें कॉलम साइज को एडजस्ट करने की जरूरत है। पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे और कहीं भी हम डबल क्लिक करेंगे तो सारे हेडर्स हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। नेम वाले कॉलम साइज को इंक्रीज कर लेंगे। सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे टॉप से और इसे हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। तो अब हमारा फॉर्मेट रेडी है। हमें यहाँ पर मैनुअल एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक ट्रिक देखेंगे। मैं जाऊंगा टॉप पर। यहां नजर आ रहा है फॉर्म का ऑप्शन। इन केस आपके सिस्टम में फॉर्म का ऑप्शन नजर नहीं आता है तो आपको क्लिक करना होगा यहां पर। यहां है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आना होगा बॉटम में। यहां नजर आता है मोर कमांड्स। क्लिक करेंगे हम मोर कमांड्स पर। न्यू विंडो पॉपअप होगा। यहां नजर आ रहा है पॉपुलर कमांड्स। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर और सिलेक्ट करेंगे ऑल कमांड्स। सारे कमांड्स यहां पर नजर आ रहे हैं। किसी भी कमांड पर हम क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे F। तो F से जितने भी कमांड हैं यहां पर आ चुके हैं। नीचे की तरफ आते हैं हम। यहां एक ऑप्शन नजर आता है फॉर्म का। आपको क्लिक करना होगा फॉर्म पर और क्लिक करना होगा आपको ऐड पर। तो फॉर्म का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। आपको नीचे आना होगा और क्लिक करना होगा ओके पर। मेरे केस में ऑलरेडी एडेड है तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूं। अब हम अपने हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे टॉप पर और क्लिक करेंगे फॉर्म पर। एक अलर्ट पॉपअप होगा। आपको यहां कुछ भी नहीं करना है, जस्ट करना है ओके। ये फॉर्म हमारा इंसर्ट हो चुका है। सीरियल नंबर 1। एंटर आपको प्रेस नहीं करना है। माउस को यहां पर क्लिक करेंगे।
एम्प्लॉय आईडी राइट साइड से रेफर कर लेते हैं, EM101, नेम अल्बर्ट, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, डेजिग्नेशन मैनेजर, फोन नंबर इंसर्ट कर लेते हैं डेटा को रेफर करके, रीजन ईस्ट। मैंने फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी की एंट्री कर ली है। अब मैं प्रेस करूंगा एंटर और ये देखिए यहां पर मेरा डेटा काफी आराम से आ चुका है। तो आप डेटा एंट्री के लिए इस फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स और एडवांस डेटा एंट्री के लिए। डेटा एंट्री ऐसी चीज है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी और एरर्स भी कम आएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।